नियन और कैनन आर्कन को देखकर घबरा जाते हैं। आर्कन पूछता है, तुम जैसे कमजोर मार्कस को कभी नहीं मार सकते और मेरे इतने सारे सोल्जर्स को भी। तुम्हारी तो मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी, पर अब जब हमारा आमना सामना हो ही गया, अब मैं तुम लोगों को मारकर खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हारा मल्टीवर्स भी पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। नियन बांस से मिलने के बाद गुस्से से भर चुकी थी। वो कहती है, तुमने हमारे लोगों को गुलाम बनाया और सिर्फ अपने वॉर्स में ही यूज किया। अपने मतलब के लिए बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। तुम जैसे तो तुम्हें किंग कहलाने लायक बिल्कुल नहीं हो, तुम राक्षस हो। आर्कन हंसता है और कहता है, मैंने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, मैंने तो उन्हें जिंदगी का एक मतलब दिया। उन नकारों ने मेरे लिए जंग की, उन्हें खुद पर नाज होना चाहिए। कैनन कहता है, तुमने अभी जिस बच्चे को मारा वह मल्टीवर्स का था। इतने कुछ रहने के बाद भी वह जीने की ख्वाहिश रखता था। कमजोर हम नहीं, कमजोर तुम हो जो बच्चों पे ही वार करते हो। आर्कन बताता है, मैंने उन्हें वॉर के लिए यूज़ नहीं किया, वो मेरे बीस्ट के लिए बस खाना थे, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम इसके लिए मुझे कमज़ोर नहीं कह सकते, कमज़ोर तो तुम हो जो अपने लोगों को ही नहीं बचा पाए। पर अब अपने लोगों का साथ दो और उनके साथ मारे जाओ। पिकेलो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम राक्षस को किसी की परवाह नहीं है, हमें इससे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आर्कन कहता है, वो लोग मेरी लड़ाई में वैसे भी कोई काम नहीं आते, लेकिन मेरे बीस्ट का खाना बनकर वो मेरे काम आ रहे थे, इसलिए हम उनका ख्याल रख रहे थे जैसे पालतू जानवर का रखा जाता है। नियन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और आर्कन पर अटैक कर देती है। आर्कन को कुछ भी नहीं होता। नियन के पंचेस से आर्कन को एक खरोच भी नहीं आती। तभी हम देखते हैं आर्कन नियन को गले से पकड़ लेता है और फिर कहता है, या तो तुम बहुत हिम्मत वाली हो या तुम फिर बेवकूफ़ हो, पर तुम्हारी हिम्मत मुझे पहले कभी नहीं दिखाई दी। तुम मेरा शिकार थी, खुद मेरे पास आ गई, मेरी मेहनत बच गई, तो तुम एक बेवकूफ़ी हो। आर्कन नियन के गले को पकड़कर टाइट करने लग जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। यह सब देखकर कैनन को गुस्सा आ जाता है और फिर पावर अप करने लगता है। कैनन अल्ट्रा इंस्टिक फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वह आर्कन पर अटैक करना पड़ता है। कैनन पर ढेर सारे पंचेस करता है, जिसका आर्कन पर कोई असर नहीं होता। पिकेलो ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है, हम इसका सामना नहीं कर सकते, ये बहुत ताकतवर है। अल्ट्रा इंस्टिक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी सुपर ड्रैगन बॉल कहता है, नेमिकन मेरी बात सुनो। पिकेलो शॉक होकर रियलाइज करता है, ये उसके अंदर का ड्रैगन कह रहा है। ड्रैगन बताता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम उसके पावर लेवल के बराबर नहीं हो। पिकेलो गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसी छोटी सी बात नहीं समझ सकता? क्या तुम मुझे यही बताने के लिए मुझसे बात कर रहे हो? ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हें मल्टीवर्स 3 में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, जहाँ तुम उन दोनों सयन से मिल सकते हो। फिर तुम उन लोग मल्टीवर्स जाकर वहाँ के ड्रैगन बॉल को ढूंढ सकते हो। पिकेलो सवाल करता है, तुम्हारा मतलब है मैं कैनन और प्रिंस को आर्कन के अकेले छोड़ दूँ? ड्रैगन कहता है, सही कहा, हमें समझदारी से काम करना होगा। अगर मैं उन्हें मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट करता हूँ तो आर्कन हमारे पीछे आ सकता है और हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें उसका ध्यान भटकाने की ज़रूरत है। अगर तुम भी यही रुक कर लड़ाई करते हो तो तुम भी मारे जाओगे, इतना तो तुम भी समझ सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं जो कह रहा हूँ वही करो, अगर तुम भी मल्टीवर्स को बचाकर गोहान का बदला लेना चाहते हो तो। तभी हम देखते हैं आर्कन कैनन को हिट करता है। कैनन पिकेलो से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जख्मी हो चुका था, वो हील भी नहीं हो पा रहा था। पिकेलो ये देखकर कहता है, मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। ड्रैगन कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सभी मल्टीवर्स को बचाना चाहता हूँ, तुम्हें खुद को समझाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन पिकेलो को लेकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। आर्कन ये सेंस कर लेता है और कहता है, कमाल है, तुम्हारा साथी भी तुम्हारी तरह डरपोक है, देखो वो तुम्हें यही मरने के लिए छोड़ गया। नियन बेहोश हो चुकी थी। आर्कन कहता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिकेलो मल्टीवर्स 3 में पहुंच चुका था, मल्टीवर्स 2 के सभी ड्रैगन बॉस के साथ। वेजेटा उसे देखकर सवाल करता है, पिकेलो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वो दोनों कहाँ हैं? पिकेलो कुछ भी बोलने से पहले चारों तरफ देखता है। जो जगह उसे पहले देखी थी जाने से पहले वो जगह उससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी, गोकू और वेजेटा की फाइट की वजह से। पिकेलो कहता है, नियन और कैनन शायद मारे जा चुके हैं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। वेजेटा सवाल करता है, ये तुम क्या कह रहे हो और कैसे, बताओ मुझे। पिकेलो बताता है, हमारा सामना आर्कन से हुआ, वो बहुत ताकतवर है, कैनन और नियन के अटैक उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ड्रैगन पिकेलो को थ्रू बताता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लिहाजा हमने मल्टीवर्स 1, 2 और 3 के ड्रैगन बॉल हासिल कर लिए हैं, अब यही हमारा आखिरी मौका हो सकता है। अब तुम्हें बस मल्टीवर्स 4 के ड्रैगन बॉल को हासिल करना होगा ताकि हम उन कोर्ट्स का सामना कर सके। वेजिटा कहता है, मुझे लगता है हम उन गोड्स को हरा सकते हैं, हमें ड्रैगन बॉल्स की जरूरत नहीं है।
नहीं है। इस पर ड्रैगन कहता है, तुम उनके पावर्स को नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम्हारा ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। तुम जैसे मोर्टल जिन्होंने अपने पावर्स को बढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन इतना घमंड मत करो। तुम ऐसे पावर्स के साथ भी अकेले सामना नहीं कर सकते। उनका आर्कन और बोरिया की ताकत बहुत ज़्यादा है। जब तुम बोरिया से पहली बार रूबरू हुए थे तो उन्हें तब ये समझ में नहीं आया। वेजिटा याद करता है, कहता है, हाँ मैं मानता हूँ उसने हमें बहुत आसानी से हरा दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सभी मल्टीवर्स ड्रैगन बॉल को गैदर करने के बाद क्या होगा। तुम्हें इस प्लान पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं गोकू को होश में आ जाता है और वो पहले गोहान का नाम लेता है। वेजिटा कहता है, तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। कैकरोट कैकरोट सवाल करता है, हाँ पर क्या हुआ था, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये जगह कैसी हो गई है। वेजिटा कहता है, अच्छा तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और गोहान की तरफ देखता है। गोकू भी गोहान की तरफ देख के हैरान था। गोकू फिर से दुखी और गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वे ऐसे मासूम लोगों को मार कर जिंदा नहीं रह सकते। उनकी मौत से ही गोहान की आत्मा को शांति मिलेगी। इस पर वेजिटा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। गोहान की बॉडी को देखकर जैसे तुमने कंट्रोल खो दिया था, तुम्हें ऐसा फिर से होने से रोकना होगा। तुमने यहाँ आर्कन के सभी लोगों को मार दिया और तुमने उसे भी मार दिया जिसने गोहान को मारा था, बहुत ही बेरहमी से। फिर तुम्हें शांत करने के लिए मुझे कोड मोड का यूज़ करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी। इस जगह की ये हालत हमारी लड़ाई की वजह से हुई है। गोकू ये सब सुनकर शौक हो जाता है। वेजिटा कहता है, अगर मैं ऐसा कुछ करता तो समझ आता, लेकिन कैकरोट तुम जिसका दिल इतना साफ है वह लोगों को मारना एंजॉय कर रहा था। यह बहुत ही ईविल था, जो काफ़ी चिंताजनक की बात है। गोकू कहता है, क्या सच में मैंने ऐसा किया। वेजिटा कहता है कि तुम्हारे पावर ने तुम्हारे गुस्से का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे पे कंट्रोल कर लिया। मैं जानता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत पावर देता है, पर हमें इसके ईविल नेचर से खुद को बचाना होगा। अगर हम इसके पावर से हार जाएंगे तो दुश्मन को कैसे हराएंगे। अफसोस हमारे पास भी बस एक यही रास्ता है उन गोड्स का सामना करने के लिए। गोकू कहता है, मैं समझ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा कुछ होने दिया। अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तब ये ड्रैगन कहता है, जैसा मैंने कहा, हमें बचे हुए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा और उसके लिए तुम्हें मल्टीवर्स 4 जाना होगा। वेजिटा कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यह बताओ सभी ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के बाद क्या होगा। ड्रैगन बताता है, उसके बाद वह बीइंग अपीयर होगा जो कि सभी मल्टीवर्स का फेट डिसाइड करेगा। वेजिटा कहता है, क्या इतना काफ़ी होगा। ड्रैगन बताता है, मैं उस अल्टीमेट गॉड की बात कर रहा हूँ जिस गॉड की सोल का मैं सबसे एक पार्ट हूँ। यह बहुत पहले की बात है, जब कोई किंग ऑफ एवरीथिंग एग्जिस्ट नहीं करता था। तब एक प्लेनेट था रेक्स, जो सभी प्लैनेट्स के बीच मौजूद है। अभी भी उस प्लैनेट पर एक बीइंग का जन्म हुआ था जिसके बारे में सिर्फ सभी ड्रैगन बॉल्स के ड्रैगन और मल्टीवर्स 3 के पहले के किंग ऑफ एवरीथिंग जानते हैं। कोकू सवाल करता है, कौन थे वो, क्या वह बहुत ताकतवर है। ड्रैगन बताता है, वह सभी मल्टीवर्स का क्रिएटर था, किंग ऑफ कॉल। वह एसेंशियल सभी लाइफ का क्रिएटर भी है। वेजिटा हैरान होकर पूछता है, और तुम सच में उस बीइंग के एक सोल का पार्ट हो। ड्रैगन बताता है, हाँ, जब उस मल्टीवर्स के गॉड ने मल्टीवर्स बनाया, उसने अपने सोल और पावर के 4 हिस्से कर दिए, हम ड्रैगन्स के रूप में। वेजिटा कहता है, मुझे ये सब जानकर बहुत हैरानी हो रही है। ड्रैगन आगे बताता है, मैं अपने पावर से किसी के भी विश को पूरा कर सकता हूँ, पर उस क्रिएटर गॉड के पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम उस क्रिएटर को ना छू सकते हो, ना तुम उनसे मुकाबला कर सकते हो। वह बिल्कुल परफेक्ट बीइंग है, और अगर हम सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम सब कुछ हार जाए। भले ही मेरे लॉर्ड का सोल मेरे अंदर है, लेकिन जब भी सभी ड्रैगन एक साथ फ्यूज कर जाएंगे तब मेरी सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। वेजिटा हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कह रहे हो।